मस्जिद? इसको लोग मस्जिद समझते हैं। ये मस्जिद बैक साइड में है, मस्जिद नहीं है। ये करबला में जो 72 लोगों को शहीद किया गया था, भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए थे। पहला आतंकवाद जो है वो करबला से ही शुरू हुआ। हमारा जो शिया कम्युनिटी है उसमें ये है कि हम किसी की ज़मीन पे कब्जा कर ही नहीं सकते बिना परमिशन के। अगर हमने कर लिया या आपकी जगह पे नमाज़ पढ़ लिया तो वो हमारी नमाज जायज़ नहीं है। तो हम मंदिर को तोड़ के कैसे मस्जिद बनवा सकते हैं? और जो मंदिरों को तोड़ा गया है, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, महमूद गजनबी और औरंगज़ेब ने बहुत जुल्म किया, बहुत सारी मंदिरों को ध्वस्त किया है, लेकिन हर मुसलमान गलत नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पीक जी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हमारी स्पीक जी न्यूज़ की टीम नई दिल्ली से चल करके सीधा पहुंची है उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में, और जौनपुर शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कचगांव इलाके में। कचगांव इलाका ये जो है अपने आप में बहुत ख़ास है दोस्तों, या यूँ कहें इस मायने में ख़ास है क्योंकि इस इलाके से जौनपुर ने जो एक महान शायरकार दिया जिनका नाम वामिक जौनपुरी था, और उन्होंने अपनी शायरी का जलवा जो है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने अपनी शायरी का जो है परचम लहराया, और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके और भी शायरकारों ने जो है भारत का नाम जो है विश्व पटल पर ऊंचा किया और भारत में ऊंचा किया। दोस्तों, यहीं से जो है भारत के पहले आईएएस अधिकारी मुस्तफ़ा हुसैन हुए, जिनसे प्रेरणा पा करके और बहुत सारे आईएएस की खदान जो है इस इलाके से निकली, और कचगांव से ही सटा हुआ एक गांव है, तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और वहाँ से भी जो है बहुत सारे आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी जो है हुए, और उन्होंने भारत का नाम जो है पूरे विश्व में रोशन किया। और ये आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त मस्जिद है जो वास्तुकला का बहुत ज़बरदस्त नमूना है, एक यूनिक एग्जाम्पल है। अच्छा, दरगाह, माफ़ कीजिएगा, ये एक दरगाह है, बहुत बड़ी दरगाह है, और यहाँ पर जो है बहुत लोगों की भीड़ भी उमड़ती है, और बहुत ज़बरदस्त नमूना है। बड़े करीने से देखिए इसको सजाया गया है। इस दरगाह को आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसको बनाया गया है। इसमें नक्काशी आप देखिए, अभी ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही इसका निर्माण किया गया है। तकरीबन 8 साल हो गए इसके निर्माण को, और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो इस दरगाह की जो है पिक्स जो है दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें और खूब अच्छे से दिखाएं। ये इलाका जो है इस दरगाह के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये इलाका जो है जौनपुर शहर से तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इलाके का नाम है कचगांव। और इस इलाके से जो है एक बहुत बड़े शायरकार हुआ करते थे। फ़िलहाल तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो कृतियां हैं वो बहुत अमर है, उनकी शायरी जो है अमर है। लोग उनके नाम से जो है यहाँ पर आते हैं और इस दरगाह में जो है मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा। अच्छा, आइए दर्शकों, हम आपको मिलाते हैं इस क्षेत्र के जो है एक शख्सियत हैं, उनसे परिचय कराते हैं, और वो इस दरगाह के बारे में आपको और अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम खान। अच्छा, ये मोहम्मद नसीम खान सर हैं, और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि सर आप ये बताइए दरगाह का निर्माण जो है कब हुआ? ये पहले यहाँ पे कुछ दरगाह वगैरह हुआ करता था क्या? नहीं, पीछे बैक साइड में एक मस्जिद है पुरानी जी, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसका निर्माण हुआ, और इसका निर्माण इन्होंने कराया। अच्छा जी, इनका नाम सैयद मोहम्मद अहमद जैदी। जी जी, ठीक है, सन ऑफ वसी अहमद जैदी। जी जी, ठीक है, जूम करके एकदम अच्छे से। निर्माण में इनका नाम ज़रूर डालिएगा। जी जी, बिल्कुल जी। इन्होंने ही बनवाया है। निर्माण कराया है 5/2/1944 में निर्माण हुआ है। नहीं, शुरुआत हुई है। नहीं, ये तो अच्छा, डेट ऑफ बर्थ है 5/2/1944 इनका बर्थडे, और दिवंगत 9/5/2021 में ये दिवंगत हुए। तो सर इस दरगाह के बारे में और इसकी क्या खासियत है? ये वास्तुकला का बड़ा सुंदर जो है नमूना है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये मस्जिद। इसको लोग मस्जिद समझते हैं। ये मस्जिद बैक साइड में है, मस्जिद नहीं है ये। और ये दरगाह है, दरगाह है मौला अब्बास की दरगाह है ये, जो कि करबला में है मेन दरगाह। वहाँ की मिट्टी ला के यहाँ रखा गया है ताकि जो लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते
अपनी मुराद मांगने के लिए वो यहीं से मांगे। और गुरुवार को यहाँ नॉन मुस्लिम मुस्लिम सारे टोटली बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इलाका जो है या ये मौला अब्बास की दरगाह के नाम से जाना जाता है, और गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को यहाँ जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों की जो है भारी भीड़ उमड़ती है। कहने का आशय ये है कि ये इलाका जो है हिंदू मुस्लिम एकता का जो है एक यूनिक एग्जाम्पल है। यहाँ आप अगर गुरुवार को आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको पता ही लगेगा कि ये केवल जो है मुस्लिमों के लिए है, बल्कि यहाँ पे हिंदू भी जो है बहुतायत में और बहुत भारी संख्या में जुड़ते हैं और आपको जो है अपनी मुराद जो है पूरी करते हैं। और ये मौला अब्बास की जो दरगाह है वो लोगों की मुराद भी जो है पूरी करते हैं। तो सर इसके बारे में और कुछ इसकी खासियत यही है सब कि इनके पूरे जो ख़ानदान के हैं वो उनकी और भी पीछे है दरगाह है। ठीक है, 4-5 दरगाहें हैं। हाँ, इसी में आइए। अच्छा, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये थोड़ा आगे आएँ, और जैसा कि ये वसीम सर ने बताया कि इसी प्रांगण में जो है इनके ख़ानदान की जो है और भी लोगों की दरगाहें जो है यहाँ पर स्थित हैं, और वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जी जी, 72 जो 72 शहीद किए गए जी जी, अच्छा उनका उनमें से है सबका। अच्छा, ये पर्सनल नहीं, पर्सनल तो उनकी अच्छा। मज़ार है सिर्फ, क्योंकि वो सेवक थे इसलिए उन्होंने अपनी मज़ार वहाँ पे बनवाई ताकि पब्लिक उनके ऊपर से चल के जाए अंदर। मेन रीज़न यहाँ पे उनके बनाने का ये है। ठीक है, ये सर आपको कुछ जानकारी देंगे, ये आप सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर ये करबला का क्या आपने कुछ बताया कि 72 लोगों का, तो सर ये डिटेल में आप ज़रा बताएंगे। करबला में जो 72 लोगों को शहीद किया गया था जी, भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए थे। पहला आतंकवाद जो है वो करबला से ही शुरू हुआ। ठीक है जी जी, और अभी आज का जो माहौल है उस हिसाब से तो मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। जी जी, लेकिन हमारे जो मज़हब है, हमारा जो शिया कम्युनिटी है, उसमें ये है कि हम किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर ही नहीं सकते। जी जी, ठीक है, नहीं ये बहुत अच्छी बात है सर। तो मौला इमाम हुसैन ने जो है वहाँ करबला में जी पहले वो ज़मीन को ख़रीदा है, उसके बाद वहाँ वो शहीद किए गए, वहाँ दफन किए गए हैं। ये कैरेक्टर है। जी जी, ठीक है, लोग अब पहले इतिहास जो है बहुत गड़बड़ हुआ। महमूद गजनबी ने और औरंगज़ेब ने बहुत जुल्म किया, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और करके तो वो चले गए, लेकिन आज सारी मुसलमानों के ऊपर आफत आ गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको मैं बता दूं उनकी आपकी जानकारी के लिए कि मुसलमान दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिया, दूसरे होते हैं सुन्नी। तो ये जो करबला की जो मज़ार यहाँ पे बनी हुई है, जो कि करबला में जो 72 शहीद हुए थे, जो पहला आतंकवाद आपने सुना होगा कि अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिलेगा, जो पहला आतंकवाद हुआ था वो 72 लोगों को शहीद किया गया था। बस शहीद क्या, उस समय मारा गया था, तो उनको हम लोगों ने शहीद का दर्जा दिया था, शहीद का दर्जा दिया था। तो उनकी जो मज़ार वहाँ पे बनी है वही यहाँ पे बनी है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह का नमूना है, प्रतीक है, वहाँ का प्रतीक है। हाँ, वहाँ का एक तरह से ये प्रतीक बनाया गया है। तो हमारे सर जो है इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और ये जो किसकी मज़ार बताया आपने? मोहम्मद अहमद जली, इनकी जैदी ये साहब थे। तो इनकी एक वो थी, सिया लोग ना, हाँ, ये जो सिया समुदाय होता है, इनका एक होता है कि कोई भी ज़मीन अगर ये इनको अगर अपना मकबरा बनाना है या फिर जो भी बनाना है, तो ये जब तक आप परचेज़ नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे ये कब्जा नहीं करते हैं। इनका ये रूल्स है, ये इनका नियम है। तो उन्होंने इस ज़मीन को ख़रीदा और यहाँ पे अपनी मज़ार बनाई, और ये चाहते थे कि जो भी इनकी मकबरे में जाए इनके ऊपर से होकर जाए। तो इन्होंने इसीलिए ये आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इनके कोई भी इनसे कोई भी मुराद मांगने जानता है तो कोई भी इनके ऊपर से चल के जाएगा और इनके मकबरे में जाके अपनी मुराद पूरी करता है। और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी हो, वो किसी धर्म के नहीं थे, किसी समुदाय के नहीं थे, वो हिंदू और मुसलमान दोनों के थे। और यहाँ देखा जा सकता है कि हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रतीक जो यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो सर और कुछ जानकारी यहाँ पे जो हम लोग ये घूम रहे हैं, तो यहाँ पे क्या उनकी सारी मज़ारें बनी हुई हैं? नहीं, मज़ार नहीं है। देखिए, ये वहाँ से करबला से मिट्टी लाई गई। हाँ, ठीक है, और मिट्टी ला के वहाँ पे बीच में नस्फ की गई, उसके बाद से ये बताई गई। ये जो है इनकी बहन का रौदा है। अच्छा, जिनकी ये दरगाह है मौला अब्बास की, ये जनाब ज़ैनब का रौदा है। हाँ, ये हमारे कैमरामैन दिखाएं कि ये जो दरगाह है, ये
जो हमारे मोहम्मद साहब यहाँ पे जिनका मकबरा बना हुआ है, उनकी बहन का है ये? करबला वालों की है। अच्छा, करबला वालों की, करबला वालों की। सिर्फ करबला वालों की यहाँ पे बहन का दर्जा इनको दिया गया है। करबला में शहीद हुए थे, उनकी बहन जनाब जैनब का रौदा है ये, और ये उनकी बेटी जनाब सकीना का रौदा है। हमारे कैमरामैन दिखाएं। जनाबे तो जनाब सकीना, जनाबे सकीना। हमारे कैमरामैन दिखाएं, ये जूम करके दिखाएं, जूम करके। अब्बास का रोज़ा मिलेगा आपको, वहाँ जनाब सकीना का रोज़ा बहुत मिलेगा, क्योंकि ये भतीजी को अपने बहुत प्यार करते थे। अच्छा। और इनको पानी लेने के लिए गए थे जब उन्हें वहाँ पे दरिया किनारे शहीद किया गया। ये देखिए कितनी अच्छी जानकारी हमारे सर ने दी है आप लोगों को। ये जो है इनकी ये भतीजी है। हाँ, वो सर ने बताया, सर ने बताया। ये जो बहन है। बहन है, हाँ, हाँ। सर ने बताया। ये इनके पूरे खानदान का जो है, ये मतलब यहाँ पे कब्र है। अच्छा, इन्होंने बनवाया है। उनके दादा, गूगल पे आप सर्च किए गुलकोठी मिलेगी आपको, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन इधर दिखाएं, ये जितनी भी मकबरे बने हुए हैं, ये उनके मतलब परिवार के? हाँ, ये पूरी कब्रिस्तान है ये। हाँ। इसमें जो इनके दादा हैं जैनुल अब्बास साहब, उनकी कब्र है। उनके पिताजी की बस अहमद साहब जैदी की है। हाँ। बाकी उनके टोटल परिवार की है, बाकी कोई बाहरी इसमें नहीं इंटर कर सकता, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अपने आप को उनका सेवक मानते हैं करबला वालों का, और बहुत बड़े आलिम थे, अमेरिका तक मजलिस पढ़ने जाते थे वो जी। तो इसलिए जो है उन्होंने, और ये मस्जिद लोग जो कह रहे हैं, ये मस्जिद जो है, तो ये जब नमाज पढ़ाई जाती है, जब मिट्टी हो जाती है तो नमाज पढ़ाई जाती है, उसके लिए ये मस्जिद थी, बहुत पहले से है। बहुत पहले से है। जैसा आप बता रहे थे ना उस टाइम, तो पहले से है। ये पहले से है? ये पहले से, ये बाद में बनी है जी। ये मस्जिद आप मेरे कैमरामैन उधर दिखाएं। ये जो मस्जिद बनी है, ये मस्जिद पहले से थी। और ये जो अभी हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं पीछे, ये मकबरा जो है, ये मस्जिद के बाद बना हुआ है। हाँ, ये तो लगभग 100 साल पुरानी मस्जिद। अच्छा, मस्जिद जो है वो 100 साल पुरानी है। और अभी जो ये मकबरा बना हुआ है, जहाँ पे लोग अपनी मुराद मांगने आते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है, वो 8 साल हुआ है। तो वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और यहाँ पे किस दिन, कौन सा दिन है? गुरुवार को। और क्या मतलब कितनी संख्या में लोग आते हैं कुछ? अब लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई टाइमिंग? सुबह 8 से रात 9 बजे तक। सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक यहाँ पे लोग आते रहते हैं। और जो आसपास के लोग हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर उनके पास कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत कहीं से, मतलब कोई डॉक्टर जो ना सही कर पा रहा, तो यहाँ आके वो मुराद मांग के अपनी एक बार कोशिश कर सकते हैं, कि हो सकता है वो मुराद मांगने से उनकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं। और कोई जानकारी यहाँ के बारे में? यहाँ का ये पहले कचहरी लगती थी, आपने सुना ही होगा। हाँ, ये कचहरी। तो ये इनके दादाजी जो थे यहाँ पे, वो हैंडल करते थे, ठीक है। और ये इनका निवास है, ये इनका निवास है, जो मर गए उनका निवास है ये। अच्छा अच्छा। जिनका ये मकबरा बना हुआ है, वो हमारे कैमरामैन आपके को दिखा रहे होंगे कि जो वहाँ पे एक कचहरी लगती थी, तो जो उसका नाम है गोल कोठी। तो यहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं? हाँ, उनकी एक बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और उनका एक नाती है। एक बेटी और एक नाती? एक नाती है बस। अच्छा, तो वो अभी फिलहाल नहीं है, गर्मी की वजह से कहीं गए हुए हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, वहाँ पे वो परिवार रहता है, लेकिन अभी गर्मी है और वहाँ पे इस समय कोई है नहीं तो मैं आपको वहाँ भी दिखाता ले चल के। और कोई जानकारी यहाँ के बारे में जो कि अभी 1785 में बनी थी, 1790 में तैयार हुई है। अच्छा, वो गोल कोठी जी। ये गोल कोठी हमारे सर बता रहे हैं कि 1785 में बनी थी और 1790 में तैयार हुई है। 1790 में तैयार हुई है। और क्या है उसमें कुछ, आप वहाँ पे अभी भी कचहरी लगती है या? नहीं, कचहरी नहीं, अब कचहरी कुछ नहीं लगती है ये। अब यही कचहरी जो वहाँ है, चली गई है जौनपुर। अच्छा, यही कचहरी वहाँ जौनपुर गई है? अच्छा, यही कचहरी वहाँ जौनपुर गई है। तो अभी आपने देखा कि हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये बहुत ही कुदरत का एक नायाब तोहफा कह सकते हैं। कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इस मकबरे में गुरुवार के दिन हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी समुदाय हो, वो आते हैं, अपनी मुराद मांगते हैं। और अगर उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो वो फिर से आते होंगे दर्शन करने। और यहाँ पे जो मकबरा मैंने आपको दिखाया, ये क्या नाम बताया था? मोहम्मद अहमद जैली नाम के,
मोहम्मद अहमद जदी नाम के इन्होंने अपना मकबरा यहाँ पे बनवाया और इनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि इनके मकबरे से होकर लोग जाएं, अपनी मुराद मांगे और वो मुराद पूरी हुई। उनकी मुराद जब पूरी होती है तो वो फिर आके दर्शन करते हैं। और यहाँ से हिंदू हो या मुसलमान, जो अभी हमारे देश में जो आप देख रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों को लेकर इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं और अपने में ही लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक नायाब तोहफ़ा कुदरत का देखने को मिलेगा, जो कि हिंदू यहाँ पे आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। और मुसलमानों में सबसे दो समुदाय होते हैं, एक होते हैं शिया, एक होते हैं सुन्नी। शिया लोगों की ये यहाँ पे मकबरा बनवाया हुआ है। और हमारे शिया समुदाय में सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये कोई भी चीज़ ये मतलब कब्जा करके नहीं बनाते हैं। ये अपनी चीज़ों को पहले परचेज़ करते हैं, अपने नाम करते हैं, उसके बाद जो है ये अपना मकबरा बनवाना हो या फिर मस्जिद बनवानी हो, जो बनवाना हो पहले उसको करते हैं। और हमारे जो सुन्नी समुदाय है, आप देख सकते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो है पहले वो छीनते हैं चीज़ों को, छीनने के बाद उस पर अपना हक जमाते हैं। तो सर कुछ और जानकारी इस जगह के बारे में? आज ये तो खैर हो ही गया, लेकिन आज का जो माहौल है उसके बारे में पूरा बता दें आपको कि हमारे में यहाँ तक है कि अगर हम जा रहे हैं कहीं, नमाज का टाइम हो गया है, तो आपके नल से अगर हम पानी भी लेंगे तो हमें पूछ के लेना है। बिना परमिशन के अगर हमने कर लिया या आपकी जगह पे नमाज पढ़ लिया तो वो हमारी नमाज जायज़ नहीं है। तो हम मंदिर को तोड़ के कैसे मस्जिद बनवा सकते हैं? ठीक है, ये जो हुआ है आज से 800 साल पहले जो हुआ है, 800 साल पहले बहुत गलत हुआ है। और जो मंदिरों को तोड़ा गया है, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, महमूद गजनबी और औरंगज़ेब ने बहुत जुल्म किया, बहुत सारी मंदिरों को ध्वस्त किया है, लेकिन उसका ये है कि और मुसलमानों से उसका बदला नहीं लिया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है। सर आपने देखा हमारे सर ने जो बताया कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत नहीं है उसको परेशान बिल्कुल ना किया जाए। और आपने देखा जो आज हमने आपको अपने चैनल पे दिखाया, इसको देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए। तो सर चलते चलते कुछ कहेंगे आप? बस ये है कि मतलब जैसा भाईचारा था पहले, आज भी हम होना चाहिए। और गलत जो है तो गलत के साथ तो गलत कोई है ही नहीं है, मतलब सही तो आदमी गलत के साथ जा ही नहीं सकता है। तो सारे मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ के ना देखा जाए, ठीक है? जो गलत था वो गलत है, उसके लिए हम भी मानते हैं कि हाँ गलती हुई है, साले से, औरंगज़ेब से भी हुई है और महमूद गजनबी ने बहुत मंदिरों को ध्वस्त किया है। लेकिन जो आज इशू खड़ा हो गया है 800 साल के बाद, नाजायज़ लोगों को सताया जा रहा है, ये गलत सताया जा रहा है। तो दोस्तों देखा आपने, हमारे सर ने आप लोगों को कितनी अच्छी जानकारी दी। जो गलत है उसके साथ गलत होना चाहिए, लेकिन उस गलत के साथ सारे मुसलमानों को एक साथ न जोड़ा जाए। सभी एक तरह, हम लोग जब छोटे थे तो आप लोग को याद होगा, जब हम लोग घर से निकलते थे तो हमारे भी कितने मुस्लिम दोस्त थे, हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे, कभी कोई भेदभाव दिन में आया ही नहीं। लेकिन आज के टाइम में इतना ज़्यादा अंदर भर दिया गया है कि हर मुसलमान सिर्फ आतंकवाद ही दिखता है। जिसको भी अगर आपको कोई सामने दिख गया, अगर वो मुस्लिम है, तो लोग उसको जो है ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि अंदर एक ये समझ लीजिए कि इतनी ज़्यादा घृणा भर दी गई है कि वो चीज़ें आपको गलत ही दिखेगी, लेकिन हर मुसलमान गलत नहीं होता। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करें। हमारे कैमरामैन शिवम के साथ मैं रोहित मिश्रा, स्पीक जी न्यूज़।